सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता कभी। निगम लेआउट प्लान पास हुआ हो और बाद में वो बिल्डिंग सरकारी डीडीए की जमीन पाई जाती है, इसलिए उसी बिल्डिंग को तोड़ा गया। साथियों, जुलाई 2026 को शक्ति नगर में डीडीए के द्वारा एक बिल्डिंग डेमोलिश कर दी गई, जिससे एक बार ये फिर से साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता कभी। आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हर बार आप देख लो, झूठ, भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं की हार होती है। इस बार बिल्डिंग टूटने की जो कार्रवाई भी ऐसी ही हुई है जिसने इतिहास को रच दिया है। ये अपने आप में पहली बार एक अनूठा मामला है जिस पर यकीन करना मुश्किल नहीं है। जिस बिल्डिंग का दिल्ली में निगम लेआउट प्लान पास हुआ हो और बाद में वो बिल्डिंग सरकारी डीडीए की जमीन पाई जाती है, इसलिए उसी बिल्डिंग को तोड़ा गया। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग जिस पर बुलडोजर से कार्रवाई जो आप देख रहे हो, ये सरकारी जमीन डीडीए की लैंड है। अब डीडीए ने खाली करवाकर अब अपने कब्जे में से ले लिया, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था जितना जमीन खाली करवाना और इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करवाना। बहुत मजबूती के साथ भूमाफिया इस पर अपना अवैध हक जमाए बैठे थे। बहुत सालों से संघर्ष हुआ, तब जाकर बहुत सालों का ये जो जमीन है ये सरकारी पाई जाती है और खाली कराई जाती है। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि साल 1980 के बाद में इस जमीन पर अवैध कब्जा करके करीब ये लगभग 460 वर्ग गज सरकारी जमीन होगी जिस पर ये बने बैठे थे मालिक, और ये करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन को हथिया कर उस पर काबिज हो रहे थे। कई मंजिला बिल्डिंग इन्होंने बना दी और वास्तविकता में ये जो 2 प्लॉट हैं, शक्ति नगर 22 ब्लॉक, दिल्ली 7 स्थित प्रॉपर्टी संख्या नंबर 14 एंड 14A, वार्ड 69, केशवपुरम जोन का ये मामला है। और डीडीए के द्वारा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए और जुलाई 2026 को पूरे लाव लश्कर के साथ इस अवैध निर्माण को बुलडोजरों से तोड़ा गया। ये डीडीए का आदेश जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसकी प्रतियां एसडीएम, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, अन्य संबंधित जो विभाग थे, सिविक एजेंसियां थी, उनको भेजी गई। आज ये बहुमूल्य सरकारी भूमि कब्जे से मुक्त हो गई है। इसके साथ ही यह भी सिद्ध हो गया है कि जो सत्य है वो ही जीतता है। कई वर्षों के बाद, कई वर्षों के संघर्ष के बाद सत्य की जीत हुई है। मुझे याद है, मैं दिल्ली नगर निगम के अंदर में स्टैंडिंग कमेटी मेंबर था और उस वक्त ये रेजोल्यूशन नंबर 124 दिनांक 13/10/2021 को इस प्रॉपर्टी का लेआउट पास होने के लिए आया। मैंने इसका खूब विरोध किया कि ये पास नहीं होना चाहिए, पाप हो जाएगा, ये गलत है ये, लेकिन उस समय मेरे विरोध को अनसुना कर दिया गया और दिनांक 13/10/2021 के रेजोल्यूशन संख्या 124 के माध्यम से इसे पारित कर दिया गया। इसका प्लान सेक्शन होने के बाद भूमाफियाओं के तो हौसले बुलंद हो गए। सरकारी जमीन को उनसे वापस लाने की जो लड़ाई थी वो लगभग नामुमकिन सी हो गई। लेकिन कई वर्षों तक इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रहा। सड़क से लेकर ये लोग न्यायालय तक पहुंचे और इस फर्जीवाड़े के आधार पर इन्होंने कहां तक कोशिशें जो इनसे संभव हो पाई, वो नकली कागज पे जाके कोर्ट तक के केस में ये खड़ा करने की कोशिश इनके द्वारा की गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ये मामला लोकायुक्त के समक्ष मैं खुद लेकर गया
और आरटीआई के आवेदन, शिकायतें, विभागीय पत्राचार के साथ इसको मैंने मजबूती के साथ समक्ष अधिकारियों के रखा और इसमें हमारी जीत हुई। प्रत्येक संवैधानिक मंच पर लगातार संघर्ष करते रहे हम। 23 वर्षों तक भूमाफियाओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत ही नहीं मिली, क्योंकि वहां पर जो ध्वस्तीकरण का दिन था साथियों, 7 जुलाई 2026 को, ये एक इमारत का ध्वस्तीकरण का दिन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये वर्षों तक सत्य और ईमानदारी और न्याय की जीत की एक ऐसी ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाएगा कि ये याद रहेगा, मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उसी दिन से सही था, आज ये साबित हो गया कि मैं सही हूं। इस पूरे प्रकरण में भूमाफिया और कुछ अधिकारियों की मिली भगत सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वर्ष 1962 के मास्टर प्लान में ये जब भूमि निजी नहीं थी, फिर भी केवल एक एफिडेविट शपथ पत्र के आधार पर सरकारी भूमि को प्राइवेट संपत्ति मानकर, इतना ही नहीं, कन्वर्जन चार्ज इन्होंने नहीं लिया, डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने नहीं लिया। यदि ये भूमि वास्तव में प्राइवेट होती तो एमसीडी को लगभग 1,65,00,000 रुपए की राशि प्राप्त होती। राशि तो ली नहीं, उल्टा इसके बावजूद करोड़ों रुपए की मूल्य की सरकारी भूमि भूमाफियाओं के कब्जे में जाने दी इन्होंने। इनकी घालमेल थी। साथियों, मैं आज एक वादा कर रहा हूं आपके साथ कि जहां मुझे सरकारी जमीन पर कोई प्राइवेट कब्जे की जानकारी मिलेगी, मैं वहां जाऊंगा, मैं आवाज बुलंद करूंगा। मेरी लड़ाई अंजाम आप देख रहे हैं। हम अपने तरीके से मजबूती से ऐसे लड़ाई के लिए जहां भी ऐसा केस होगा हम लड़ेंगे और अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाएंगे। आप सभी पत्रकार भाइयों ने यहां आकर प्रेस वार्ता में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।